तो भैया आप सभी लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। केम छो, मजामा। और हम लोग लाइव हैं इंस्टाग्राम, गुरुग्राम, टेलीग्राम, गूगल मीट, है ना। अभी मार्केट में कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ स्पेशलाइज हो कि मैंने भी अभी कोई ट्रेड नहीं लिया है। मैं अपने ग्रुप के साथ वही मैं डिस्कशन कर रहा था कि क्यों ट्रेड लेना है और क्यों नहीं लेना है, इन दोनों के बीच का आप अंतर समझें। यही मैं अपने ग्रुप के साथ डिस्कशन कर रहा था। फिर लोगों ने कहा कि चलिए सर टेलीग्राम पर भी घूम कर आते हैं 12 नंबर की गाड़ी पकड़ के। तो मैंने कहा चलो भैया टेलीग्राम पर भी चलते हैं, अपने बाकी सारे साथियों सहपाठियों के साथ मिलते हैं। तो ये चीज है। और आज नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। और यहाँ पर आई कुछ मार्केट में हिला हवाली करते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और अभी कैंप्स का डिस्कशन हो रहा था। कैंप्स के पहले अभी कैंप्स का भी मैं डिस्कशन कर दूंगा। आ जाते हैं निफ्टी पे। तो जैसा कि आज मैंने आप लोगों को सवेरे टेलीग्राम पे बोला था कि भैया निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग है, तो फ्लैट ही हुआ, है ना। ये फ्लैट ही हुआ। और दूसरी बात जो मैंने आपको बोली थी, सवेरे मैंने आप लोग को दो ऑप्शंस दिए थे। ये लो, जैसे ही इधर आया ये बंद हो गया। ये क्या बदतमीजी भाई, है ना। सवेरे मैंने आप लोग को दो ऑप्शंस दिए थे। एक 24,400 का सी और एक 24,800 का पी। इसको खुल जाने दीजिए, खुल जाएगा तो अभी सही हो जाएगा, है ना। अभी अभी तो चल रहा था, इधर आते ही गड़बड़ा गया। तो ये चीज है। ऑप्शन चेन को बंद कर देते, लोगों को थोड़ा सा समझदारी ऑप्शन चेन पे बताई कि ऑप्शन चेन को क्यों देखना है। अभी देखिए, अभी मामला इसका यही चल रहा है। और मैंने इसलिए आज ट्रेड नहीं लिया कि मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। फायर्स वाला तो मेरे खैर अकाउंट खुला है, मैं उसमें से देख के आपको बता देता हूँ। अगर आप भी अपने सिस्टम पे देखेंगे, पता नहीं इसमें क्या हो रखा है, सबके आते ही भाग लेता है। मैंने आप लोगों को क्लियरली टेलीग्राम पे लिख दिया था कि ये जो निफ्टी का 24,400 का जो कॉल ऑप्शन है, देखिए 24,400 का कॉल ऑप्शन है, इसका जो रेंज है, ये देखिए, ये मैं एक रेंज बना देता हूँ बक्से में डाल के, तो आपको समझ में आएगा। ग्रुप वाला लोग, जितने भी लोग आए हैं, 1, 2, 2.3, 2.6, जितने भी लोग आए हैं, इस बात को फिर से समझिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ डिस्कशन हो गया तो भाग लो, है ना। ये यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिए और यही है इसका। इसको ले आओ 200 तक, 220। कितना लिखा था मैंने टेलीग्राम पे? 200 से 260, है ना। ये 60 पॉइंट था। अरे यार तुम इधर जाओ ना। ये 200 से 260 की रेंज, ये मैंने बोली थी। इस वाले को हटा देते हैं कि ये, तो मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड था और मैं ट्रेड ले भी लेता, लेकिन उस ट्रेड को जब मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता ना, तो फिर आप उसमें पिस जाते। पिस क्यों जाते, मैं आपको बताऊं क्यों पिस जाते। पिस इसलिए आते कि लिखते लिखते आगे पीछे होता है, 10-15 2-4 पॉइंट होता है आगे पीछे, तो फिर आप ना फिर दिक्कत कर जाते हैं उसमें। इसलिए आज ही मैंने ट्रेड नहीं लिया। कल एक हैंडसम प्रॉफिट निकल आया था, मैंने आप लोगों को रनिंग प्रॉफिट भी भेजा था टेलीग्राम पे। हैंडसम प्रॉफिट निकल आया था, तो मैंने सोचा कि चलो हटाओ, क्या किया जाए फालतू। तो यही था। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा निफ्टी पर। निफ्टी पर ध्यान दीजिए। कल जो मैंने अपने ग्रुप के साथ जो क्लासेस की थी, अब से ये सब हटा देते हैं। अब तो इसमें मेरे ख्याल से ऐसा 8 ड्राइंग हटा देते हैं, है ना। अब आप देखोगे यहाँ पे, और सिंपल सिंपल बोलिंजर बैंड लगा लो, है ना। ये ऐसे सिंपल सिंपल आप स्टॉक्स भी ले लूंगा, चिंता मत कीजिए। पहले टिप्स के चक्कर में मत रहिए, थोड़ा सा सीख लीजिए। टेलीग्राम पे भी जितने लोग भी ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम के सबसे टॉप में गूगल मीट का लिंक दिया हो। जब आप कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप में जाओगे तो एस के स्टॉक टॉक्स के नीचे https://meet.google.com/bkx-yywe-xr, ये गूगल मीट का लिंक दिया है। इसको उठा के आप अपने ब्राउजर में पेस्ट कर दें, आप डायरेक्टली मेरे से जुड़ जाएंगे चार्ट पर। बोलिंजर बैंड देखिए, बोलिंजर बैंड क्लियरली बोल रहा है
ओआई वाई जाके मत देखिए, ओआई देखना फालतू का काम है ना। ओआई वाई से आज तक का किसी का भला नहीं हुआ, वो बस बना है तो बना है, दूसरे काम के लिए आता है ओआई, पढ़ने वाला काम नहीं है ओआई, है ना। कोई साइकिल चलाने की तकनीक कहीं नहीं लिखी हुई है, पूरे यूट्यूब पर साइकिल कैसे चलाए जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज है, यूट्यूब पर वही चीजें हैं जो ऑलरेडी किसी ने बना के रखी, कहीं किसी भी क्षेत्र से उठा लेंगे, ऑलरेडी जिस चीज का इतिहास है वही है यूट्यूब पे, कोई नई चीज नहीं है, सब इधर उधर मिक्स, उसमें कुछ मिर्च मसाला करके लगा के थोड़ा नमक कम कर दिया, थोड़ा सा हल्दी ज्यादा कर दिया, वही करता है लोग, है ना। मैं भी वही करता हूँ, मैं अपने आप को कोई, मैं दूध का धुला हुआ हूं नहीं, मैं भी वही करता हूँ। हाँ, जो मैं करता हूँ मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर बोलिंजर बैंड देखो, ये कल ही से बोल रहा है ये नीचे नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, कल से ही बोल रहा है नीचे नहीं है। वही मैं आपको बिटकॉइन क्या, वो ईटीएच में भी दिखाने की कोशिश कर रहा था। कल मैंने रात में 11:30 बजे रील भी डाली थी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर हैं? आप अपना मोबाइल ऐसे ही से करो, आएगा आवाज। कम आ रही है आवाज सर। आवाज ठीक है, आवाज ठीक है, ऐसे से करो, आवाज बड़ी आ रही है सर, ऐसे करो आएगा आवाज। और देगा फिर। अरे ना महाराज, ईटीएच देखो आप, देखिए ईटीएच में आप लोगों को कल मैंने क्या बोला था, यहाँ पर मैंने अपडेट किया था ईटीएच में आप लोगों को कि ये 105 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले हैं, और मैं चार्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मैं चार्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो आपको ईटीएस समझ में आ जाएगा। सब बता रहा हूँ, अब सब बताऊँ, देखो पैसा हर जगह बनना है, बनाने आना चाहिए, है ना बाबू बबुआ, पैसा हर जगह बनना है, बनाने आना चाहिए। एटीएच का टोटल मूव है, पीला वाला मूव कल दोपहर तक का था, ये लाल वाला मूव कल शाम तक का था, और ये लाल वाले मूव के ऊपर इसको कौन से कलर से कर दें, चलो देख लेते कोई कलर, इसको यहां से कर लो, इसको कर लेते हैं ये बैगनी कलर में, है ना। अभी भी 39 पॉइंट का ईटीएच में मूव है, और ये ट्रेड होल्ड है, और ये ट्रेड इथेरियम में होल्ड है ना। ये भी हैवी ट्रेड है, ये भी हैवी ट्रेड है। तो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहीं काम ना करे। जैसे गुरुत्वाकर्षण पूरे पृथ्वी पर काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वैसे ये सब जगह काम करेगा, है ना जी। तो ये था ईटीएच। क्रूड का मैंने आप लोगों को बता दिया, क्रूड में अभी होल्ड में हूं, है ना, 15-16 लॉट पड़ा हुआ है। आइए इंस्टाग्राम के कमेंट पे चलते हैं, कि मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 काम और भी है। एलएमडीसी का बता दिया, एथेम एंथेम एंड एचडीबी, अच्छा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, चलो जी देख लेते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हुई है, एंथम ANTHEM ANTHEM, एंथम में इनसाइड पैटर्न, अगर आप बैठे ठीक है। देखिए रविंद्र सिंह जी, ये क्या कहते हैं, अक्षित गर्ग जी, ऐसे मत पूछिए हाथ जोड़ के एंथम और SDBFS, है ना, ऐसे मत पूछिए एंथम एंथम और SDBFS, क्या मैंने बोल दिया ठीक है, बात खत्म हो गई क्या। अपने प्राइस के साथ आइए, कम विद योर प्राइस। जब तक अपने प्राइस के साथ नहीं आएंगे तब तक अल्लाह मियां भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, बिस्मिल्लाह बोल के भी नहीं मदद हो पाएगी आपकी, मैं लिख के दे रहा हूं ये बात। प्राइस के साथ आइए, ऐसे हवाबाजी, देखिए मेरे साथ तो कतई हवाबाजी मत कीजिए, कम विद योर प्राइस और कम विद योर एनालिसिस। ऐसे नहीं कि कमेंट में 10 स्टॉक का नाम लिख दिया, बताओ मैं घोड़ा पकड़ने थोड़े बैठा हूं, कम विद योर प्राइस, है ना। अभी अनसब्सक्राइब करके चले आओ, जाओ कमेंट सेक्शन में गाली पकड़ करो, लेकिन कम विथ लॉजिक, डोंट कम विथ मैजिक, कम विथ लॉजिक, है ना। एसडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, सबको बोल रहा हूं ये बात, एसडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज अभी बिग नो, है ना, बिग नो। यात्रा कल बाई करवाया था क्या सर, नहीं सर विनोद राजपूत जी, मैं टिप्स नहीं देता,
यात्रा का मैंने दे दिया। यात्रा को जब मैंने दिया था, यात्रा वालों की यात्रा बड़ी अच्छी रही। ये देखो 1,99,000 की इन्वेस्टमेंट है, 3 लाख टोटल रकम है, जो भी इसमें प्रॉफिट लॉस होगा गिन लेना। हो गया, यात्रा की यात्रा हो गई, है ना। एनी स्टॉक बिलो 100 टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म? नो। पहले अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। ऐसा कोई 100 रुपए का होल्ड करने के लिए तो 5-5 रुपए 2-2 रुपए का भी पड़ा हुआ है, लेकिन वही है कि जैसे मैं देता हूं उसमें कमेंट सेक्शन में उसके पीछे का लॉजिक पूछने वाले कम और मैजिक पूछने वाला ज्यादा लोग हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, चलो जी इस पर एक रील बना देते हैं। पेनी स्टॉक और थोड़ी सी उसकी साइकोलॉजी पर भी बात कर लेते हैं, है ना। पेनी स्टॉक और उसकी साइकोलॉजी पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा नहीं। देखिए अभी एक कमेंट आया है रविंद्र सिंह जी का कि ऐसा कोई स्टॉक है 100 रुपए के बिलो जिसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो इस वाक्यांश के पीछे कि 100 रुपए का स्टॉक और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, इस वाक्यांश के पीछे ये बुद्धि कहना क्या चाह रही है? बुद्धि करोड़पति बनने के चक्कर में है ना। देखिए जब मैंने कोई स्टॉक खरीदा था, जैसे अभी एक फूड वाला स्टॉक दिया है, एनएससी फूड, मेरे ख्याल से था ₹1.28 का, या रिलायंस, टाटा, बिरला, कोई किसी का भी स्टॉक हो, अच्छा स्टॉक हो, छोटा स्टॉक, कोई भी, प्राइस खराब नहीं होता, ध्यान रखिएगा, प्राइस खराब नहीं होता। कोई भी स्टॉक, आपका उसके साथ कमिटमेंट क्या है? जैसे मेरा मेरे बच्चे के साथ, मेरी वाइफ के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरे बाप के साथ कमिटमेंट है, वैसे ही आपका प्राइस के साथ कमिटमेंट होना चाहिए। और जितना आपको अपने मम्मी पापा पर विश्वास है, वैसे ही प्राइस पर विश्वास होनी चाहिए। पहली बात तो ये साइकोलॉजी दिमाग में घुसा लीजिए, नहीं तो मैं क्या ब्रह्मा भी आपको यहाँ पर सफल नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, आपको पढ़ने आना चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूं, मैं अपने परिवार में सभी लोगों का स्वभाव जानता हूं, तो इसी तरीके से आपको प्राइस का स्वभाव पता चलना चाहिए। प्राइस का स्वभाव क्या है, बिहेवियर क्या है, वो कहां से नापेंगे? वो टेक्निकल से नापेंगे, फंडा और मेंटल से नहीं नापेंगे। ठीक है। तीसरी बात, ऐसा नहीं है कि 100 रुपए का स्टॉक आपको ले झमाझम रिटर्न देगा और 1000 रुपए वाला स्टॉक आपको ले झमाझम रिटर्न नहीं देगा, ऐसा नहीं। जब एनएससीएल दिया था 72 रुपए पे कि भैया ले लो ले लो ले लो, आज एक बार जरा लाइव में चेक करके बताइएगा कि एनएससीएल का क्या भाव चल रहा है, अभी तक होल्ड है, तब लोग मान ही नहीं रहे थे। तो हर चीज के चलने का समय होता है। पेनी स्टॉक में उतना ही पैसा लगाइए जितना आप खोने के लिए तैयार हैं। देखिए मेरी एपेटाइट हाई है, यहाँ पर स्वपन जी बैठे हैं, उनकी एपेटाइट मेरे से भी हाई है, तो अपने एपेटाइट के हिसाब से पेनी में जाइए। दुनिया में आज तक, एनएससीएल का प्राइस चेक करके बताइए, दुनिया में आज तक ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो आपके ऊपर कुछ हमारे ऐसे चंदन लगा दिया जाए या और भी कोई लेप लगा दिया जाए, आपको कुछ खिला दिया जाए तो आप सफल हो जाए। सफलता के लिए खुद ही घिसना ऐसे पड़ेगा, खुद ही चमकना पड़ेगा। सफलता के लिए खुद ही चमकना पड़ेगा, खुद को चमकाना पड़ेगा, है ना। तो अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए, अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए, है ना जी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको सफल बना दे। अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो इन बातों को नोट कीजिए और रात में कम से कम 3 घंटा मेहनत कीजिए, 3 घंटा पढ़िए, तब समझ में आएगा। ऐसे नहीं है किसी के बोलने से ले लिया, ये तो बैसाखी लेके दौड़ने वाला सिस्टम होगा, कभी 2000 बन जाएगा, कभी 4000 चला जाएगा, ऐसे ही चलेगा, है ना जी। 268 दिखा रहा है। 268 सर। 268 आ गया। जब बोला था तब कितने पर था? यही सर 70-80 के पास है। 72 बोल रहे थे आप। यहीं पर बोला था मेरे मित्र। देख लो क्या रिटर्न चल रहा है, देखो। अब आप बताइए गोपी कृष्णा जी, क्या पैसा नहीं मिलता भाई? हर्षद जैन साहब का क्वेश्चन है AIA इंजीनियरिंग 3080 पर। देखिए मैं आपको पहली बात ही बता दूं, मेरे को 1% फर्क नहीं पड़ता मेरे फॉलोअर से, मेरे सब्सक्राइबर से, या जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, है ना। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट है नहीं कि मैं जिससे कहूं कि मेरे को फॉलो कर लो। अच्छा आप ही लोग बताइए, इतने सारे लोग इंस्टाग्राम और इधर भी बैठे हुए हैं, क्या कहते इधर अपना गूगल मीट पे बैठे हो, बाद में भी ये वीडियो जाएगी,
क्या मैक्सिमम स्टॉक में आप ही लोगों के नहीं उठाता हूँ? बोलिए हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा। हाँ सर। हाँ सर। मतलब 100 में से 95 स्टॉक में आप ही लोगों के उठाता हूँ और उसी में से ट्रेड बनाता हूँ। बोलिए गलत बोल रहा हूँ? वॉल्यूम नहीं आ रहा सर। हैं? जी। क्या हो गया? वॉल्यूम नहीं आ रहा, वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम हाँ तो नहीं आ रहा, सर आ रहा है। मतलब आ मेरा रहा है, ये आ रहा दर्द, है। चिल्ला रहे हैं मेरा सर। ये दर्द कर रहा है, आपको प्लेन में वॉल्यूम ही लगता है। नहीं आ रहा। आप अपना मोबाइल ऐसे कीजिए, देखिए किस दीवार में। नहीं आ रहा बस। अच्छे से आ रहा है सर। अरे मैं तेज ही बोलता हूँ महाराज, मैं धीरे नहीं बोलता हूँ, आपके मोबाइल में गड़बड़ी है। तो 100 में से 90-95 स्टॉक में आप ही लोगों के उठाता हूँ। ASC फूड, इसी में से भी एक सज्जन ने बताया था, वो फार्मेसी वाले सज्जन थे, उन्होंने ही बताया था। आप ही के दिए स्टॉक से मैं पैसा बना ले रहा हूँ और आप ही के दिए स्टॉक से आप लॉस में हो। ऐसे कैसे हो सकता है पांडे साहब? हम ऊपर लेते हैं ना सर, आप नीचे से लेते हो। मतलब आप ही के दिए हुए स्टॉक, ये NaCl एक सज्जन का ही बताया हुआ था। उन सज्जन ने मुझे NaCl को यहां पर बताया था, ये इस वाली जगह पे बताया था। इस वाली जगह पे उन्होंने जैसे बोला था ना, मेरे को यहाँ पे दिख गया था कि भैया इसका सब कुछ मामला टनाटन है मामला, और मैंने इसको दिया भी था। आप डिस्कशन में आओ मेरे साथ, ये नहीं कि मेरा वाला बता दो मेरे वाले में लॉस चला। डिस्कशन में आओ ना, हर एक स्क्रिप्ट पर मेरे से बैठ के डिस्कशन करो। इन सब के बाद अपने से रिश्ते एडवाइजर से एक बात करना। तो जब बोल रहा हूं मेरे मित्र की ऐसे है, तो नहीं किसी को समझ में आ रहा है, ना समझ में आए। AIA इंजीनियरिंग देख लीजिए, कौन सा स्टॉक है AIA इंजीनियरिंग? आप ही के, अरे इंस्टाग्राम में से मैं कितने स्टॉक उठा लेता हूं। अब देखिए, अब इन भाई साहब ने, इनका क्या नाम है, हर्ष जी ने AIA इंजीनियरिंग में 380 पर लिया है और 370 चल रहा है। 380 पर बाई है, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। 380 पर आपने बहुत बढ़िया रेट पर बाई किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा हर्षद जैन साहब, ये बात ध्यान रखिएगा, ये कभी भी डुबकी मार जाएगा। तो इसमें जो इस 380 पर जो आपने इसको लिया है, स्टॉप लॉस बता देता हूं, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। हर्षद जैन जी अगर सुन रहे हैं तो जरा दिल फेंक दीजिए, इसमें क्या कहते हैं उसमें, इंस्टाग्राम में, जिससे मुझे पता चल जाएगा। लाइक मत कीजिए, बाद में अपना दिल ले लीजिएगा मेरे से, लेकिन एक बार मुझे पता तो चले कि हाँ आप सुन रहे हो। कि मैंने ग्रीन वाला बोर्ड उठा लिया इसलिए। आप इसका स्टॉप लॉस रखोगे हर्षद जैन जी 3000। अगर 3000 के नीचे आएगा तो फिर आप मुझे पिंग करोगे। पिंग करोगे मतलब आप मुझे मैसेज कर दोगे कि भाई साहब ये 3000 के नीचे आया, और व्हाट्सएप पे कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे तो मैसेज भरा पड़ा हुआ है, मैं किसी एक दिन समय निकाल के आराम से देखूंगा इंस्टाग्राम अपना, कितने लोगों का मैसेज आया हुआ है ना। तो AIA इंजीनियरिंग भी आपके लिए, मैंने क्यों ऐसा बोला कि 3000 का स्टॉप लॉस पकड़ना है AIA इंजीनियरिंग। जो लोग इंस्टाग्राम में हैं और डायरेक्ट इस पे आना चाहते हैं, क्या कहते हैं, चार्ट पर आना चाहते हैं, वो सबसे टॉप में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ARNM 960 पर लिया है, इसका टारगेट, अच्छा अब आया और पहाड़ के नीचे अब इनका प्राइस आ गया हर्षद जी का। ARENM। अब देखिए, यही है टाइम खोटी करने वाला सिस्टम। टाइम खोटी करने वाला सिस्टम क्या है कि आपका भी टाइम खराब हुआ, मेरा भी टाइम खराब हुआ। ये क्वेश्चन आप नमस्कार करने के बजाय अपने ठाए से क्वेश्चन ही फेंक देते, तो मैं देख लेता कि सर फला स्टॉक ये प्राइस, फला स्टॉक ये प्राइस, एक बार देख लो, मैं देख लेता खटाक से। पांडे साहब मैं देखता हूं जो आपने लिखा है ना पांडे साहब, मैं देखता हूं जो आपने लिखा है।
ARE ने 960 पे लिया, 960 पे आपका ठीक है प्राइस। सर SW सुधार को बताइए। हैंड्स अप कर लीजिए। AIA इंजीनियरिंग 380 पे। ठीक है, 380 पे भी ठीक है। मैंने बोला 3000 का और रख के चलिएगा। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। देखिए, अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई स्क्रिप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं सही बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप इस बात को मेरी बुरा मत मानिएगा। मेरे को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बिस्मिल्लाह बोलने से पहले आप लिख दीजिए ABC एंट्री प्राइस 22 रुपया। प्लीज एनालाइज। सही कह रहा हूं, ये आपके लिए श्रेयस्कर होगा, ये आपके लिए श्रेयस्कर होगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड दोपहरिया लिखिए, लेकिन व्हेन यू कम विद योर स्क्रिप्ट तो प्लीज मेंशन द एंट्री प्राइस। ये मैंडेट है। अरे बाजार में भी जाके पहले पूछ रहे हो आलू क्या भाव भैया, नहीं तो फिर भाई बाजार में पहले अगर सब्जी मंडी में घुस रहे हो तो सबसे पहले यही पूछ रहे हो ना, आलू क्या भाव, टमाटर क्या भाव। यहां पर जो खरा पैसा डाला उसका तो भाव बता ही नहीं रहे हो। तो हमारे यूपी में एक गाना हो जाता है, फिर फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। जब पकौड़ी उपलब्ध ही नहीं है तो चटनी कैसे बनेगा, आपका प्राइस ही नहीं उपलब्ध है। किसी ने सुना है फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, गाना सुने हैं? अरे यूपी बिहार वाले तो बोल रहे हैं। सुने जी सर, हम लोग तो सुने ही है सर। हाँ, दबंग में भी लिया वो गाना, जो सलमान खान ऐसे ऐसे करके करते हैं। जाके देखिए, आप लोग मूवी भी देखते ही नहीं, इसी प्राइस के चक्कर में फंसे पड़े हो। माधव जी को नमस्कार। इसी माया मोह में फंसे रहते हैं। आपसे ज्यादा तो मूवी मैं देख लेता और आपसे कम टाइम मेरे पास रहता है। आप लोगों से कम टाइम मेरे पास रहता है। 1.5 घंटा सोया हूं मात्र रात में, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा केवल। और आप लोग को आवाज नहीं पहुंच रही, दिखाई दे रहा है कि कितना तेज बोल रहा हूँ, लेकिन नसें तंग जा रही है, आप लोग को आवाज नहीं आ रही है। लो, गलती, कोई अपनी गलती बाहर निकले तैयार नहीं। नमस्कार गुरुजी। इवनीत अरोड़ा जी कह रहे हैं प्लीज चेक इटर्नल 310C। स्टॉक ऑप्शन नहीं बताऊंगा सर, चेक कर लेता हूं, लेकिन स्टॉक ऑप्शन में मत जाइए, आपसे बहुत कुछ लेकर चला जाएगा। इटर्नल ETERN 310। इटर्नल सी का मेरे पास कोई स्कोप नहीं है, देख लिया मैंने चार्ट। इवनीत जी कोई स्कोप नहीं। मैं कैसे बना दूं ट्रेड बनता है कि नहीं? इवनीत जी मैं नहीं जानता ट्रेड बनना, मेरे पास स्कोप में ही नहीं है। इस स्टॉक का ऑप्शन मेरे पास स्कोप में ही नहीं है। भैया इरेडा का भी बता दीजिए एक बार। मैडम हैंड्स अप रखिए, हैंड्स अप रखिए, मैं उधर भी आता, एक तरफ का निपटा दिया जाए, है ना? देखिए मेरी एक बात समझ लीजिए, मैं इस रील को रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं। स्टॉक ऑप्शन में जाने से अच्छा है निफ्टी बैंक निफ्टी में जाइए। स्टॉक ऑप्शन में जाने से अच्छा है निफ्टी बैंक निफ्टी में जाइए, वो बहुत बेहतरीन है। स्टॉक ऑप्शन में खेल जाएंगे और स्टॉक ऑप्शन आपको खिला भी देगा। सवेरे ही बोला है 200 की रेंज है, 200 से लेकर 260 की रेंज है, देख लो। रिटेलर यही मरेगा, रिटेलर जो है वो यही मरेगा। कैसे मरेगा? कभी कॉल लेगा, कभी पुट लेगा, कभी कॉल लेगा, कभी पुट लेगा और मरेगा। और शाम को कहेगा ये देखो 45,000 का लॉस। 15 मिनट पूरा। हाँ भाई, है ना? शाम को बोलेगा 45,000 का लॉस। क्योंकि कल एक सज्जन का फोन आया, हमारे अहमदाबाद साइड से ही एक जगह है, जगह का नाम ही नहीं याद आ रहा है। देवांग साहब आप ही के तरफ के हैं। 2-3 फोन आए थे कल बड़ोदरा गुजरात साइड से। उनमें से एक सज्जन का 1,37,00,000 का लॉस था। 1,37,00,000 का लॉस भैया। कितना लोगों ने जितना पैसा कभी सुना ही नहीं होगा, इकट्ठा नहीं देखा होगा। 1,37,00,000 का लॉस।
सोचिए, सुनकर दुख होता है, सही बता रहा हूं, सुनकर बहुत दुख होता है। सर ये एसीएमई सोलर, हैं? एसीएमई सोलर। एक्मे सोलर, हाँ रुकिए, बंद कर। एक्मे सोलर पर तो बहुत पहले डिस्कशन हुआ है। ये देखिए, इंट्राडे पर ध्यान दीजिएगा, ये नहीं चलेगा आज। मैंने टेलीग्राम में मैंने आज सवेरे ही लिख दिया था कि आज इसके चलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। ये वाला तो तुक्का चल गया। साइडवेज हाँ साइडवेज जा रहा है। हाँ, चांस है साइडवेज जाने का। देखिए क्लियर मैंने लिख दिया था, 9:19 पर ही लिख दिया था। देखिए वही हो रहा है। अभी कितना बज रहा है भैया? 10:59। अभी यही हो रहा है, ये है ना जी। ये बात ध्यान रखिएगा कि ऐसी चीजें क्यों की जाती हैं। स्टॉक ऑप्शन में बहुत सावधानी के साथ जाएं। IX 203 बॉट 600 शेयर इन ह्यूज लॉस टुडे। अच्छा, 203 पे काहे जाके बाई कर लिए, बात तो ये है। आइए IX देखिए, किसने बाई करवाया? मेल बीजी 97, किसने बाई करवाया 200 पे IX भैया? है कैसे लिया आपने IX, बताइएगा। अभी बैठिए आराम से। अब क्या किया जाए? अब सर जरा खुद को बारे में बता दीजिए, खुद को। अभी रुक जाइए। एडवांस टेक, एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ का है? एडवांस टेक्नोलॉजी कौन सा शेयर है? ADVANCTECHNO। मुझे प्रणाम। नमस्कार। एडवांस टेक्नोलॉजी अपने यहाँ है, एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज है। एडवांस एंजाइम से एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं है, एक बार रीचेक कर लो। चलो जी, आ जाते हैं गूगल मीट पे। गूगल मीट का क्वेश्चन लेते हैं। गोपी कृष्णा जी, एक्मे सोलर सर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए कितना है? कितना मतलब आप कितना लॉन्ग टर्म सर, जरा मुझे बताइए। 1 साल, है 1 साल के लिए वेटिंग। 1 साल लॉन्ग टर्म होता है? 1 साल लॉन्ग टर्म होता है? नहीं ऐसा है। तब तो 5 साल में आपका सतयुग से द्वापर हो जाएगा, फिर त्रेता हो जाएगा। हम तो वेटिंग कर सकता है, इसमें तो डेट ज्यादा है ना, उसके लिए सोच के वो। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है मेरे हिसाब से। आपको साहब, आप इसमें कम से कम 2 से 3 साल के लिए जाओ। ये एक तरीके से समझिए मल्टी बैगर है एक्मे सोलर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार का भी इसमें स्टेक है। जितने भी सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे 2% हो, चाहे 10% हो, चाहे 20% हो, सारे सोलर प्रोजेक्ट्स में सरकार का स्टेक है। क्योंकि एनर्जी सेक्टर को, जो रीन्यूएबल जो एनर्जी है ना साहब, एनर्जी सेक्टर को फिर से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। पता नहीं आप लोग ये बात सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, कोई इंस्टाग्राम या कोई यूट्यूब या इस पे बोला कि नहीं। एनर्जी सेक्टर को फिर से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है और ये प्रक्रिया मोटा मोटा मार्च से ही चालू है ना। ओके सर। और ये जो रीस्ट्रक्चराइज जो होगा, ये होगा दिसंबर तक। दिसंबर तक कहने का मतलब इसका बजट रीस्ट्रक्चर और इंडिया में इसको किस तरीके से यूज और यूजेबिलिटी में लाया जाएगा, उसका रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। तो इधर आने वाले 1-2 महीनों में आपको एनर्जी सेक्टर में थोड़ी सी आपको साइडवेजनेस आपको देखने को मिल सकती है, या थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन आप वहां पर परेशान ना हो। ठीक है जी। ओके सर। पहली बात एंटरप्राइजेस,
लॉयड्स एंटरप्राइजेस मैं तो 20 रुपए में लिया। हाँ वही एक 5 साल के लिए होल्ड के लिए मैं रख दिया। हाँ जी, ठीक है। सर जरा खुद को बता दीजिए, खुद को। चाबी दे दो बालकनी से। लॉयड में क्या है साहब, एक बात मेरी बहुत ध्यान में रखिएगा, लॉयड के जितने भी स्टॉक हैं, ओके सर। मेरे को याद दिलाएगा, जैसे ये लॉयड का हो गया, एक तो मेरे पास 40 पैसे से पड़ा हुआ है, लॉयड मेटल एनर्जी हो गया, एक ये है LLOYD लॉयड इंजीनियरिंग वर्क, है ना, ये हो गया। अब आपको विश्वास नहीं ना, देखो टेलीग्राम में फेंक रहा हूं, देखना कितना रिटर्न है। ये तो मेरे सामने ही रहता है हमेशा, देखो टेलीग्राम में कितना रिटर्न है, टेलीग्राम में फेंक रहा हूं। पोजीशन को मारिए, गोले रिटर्न देखो, IJKLIJK, क्योंकि इसमें ये पड़ा हुआ है और 2 जगह और पड़ा हुआ है सेम ही प्राइस पे, और जो क्वांटिटी इसमें है उससे हैवी क्वांटिटी उसमें है ना। सर हेलो, एक मिनट रुकिए साहब, ये देखिए टेलीग्राम में फेंक दिया, इसका रिटर्न देख लो, मैं खुद ही दिखा देता हूँ। देखिए टेलीग्राम में दे दिया, ये देखो रिटर्न देखो, लॉयड इंजीनियरिंग का, ये देखो 1 रुपए 30 पैसे के एवरेज से पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज्यादा हैवी है, और ये मेरे पास इसके अलावा 2 जगह और है, इसमें ये 5255 का रिटर्न दे रहा है, जो बाकी दोनों अकाउंट है उसमें आज के दिन में 7,500 से ऊपर का रिटर्न है ना। तो अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि लॉयड ग्रुप जो है, लॉयड ग्रुप में कहीं पर भी कुछ भी डाल दोगे बन जाएगा वो, लेकिन अब डालने के लिए आपको जगह मालूम होनी चाहिए, तो अभी वो जगह आई नहीं है लॉयड ग्रुप में, समझ रहे बात को। ओके सर। अभी वो जगह लॉयड ग्रुप में आई नहीं है, जगह बनेगी, जगह जो है बनेगी, तो कनेक्ट रहिए, जगह बता दी जाएगी, है ना गोपी कृष्णा जी। चलो जी, प्रकाश सर, डॉक्टर साहब नमस्कार। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम सर, प्रणाम सर। MSPL बाय किया है 33 पे। NSPL को मारी गोली, वे बताइए क्रूड के क्या हाल है आपके। क्रूड तो सर अभी मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी था तो कर नहीं पा रहा हूँ, बट अभी क्रूड तो शॉर्ट ही है सर, 6000 से शॉर्ट है। 6000 शॉर्ट है, 6000 से शॉर्ट ही है सर। अरे वाह, हाई फाइव कीजिए, मैं भी बैठा हूँ मैं 5800 के फुट बैठा हूँ 17 लॉट से। बढ़िया है सर, अच्छा दे दिया होगा मानवर। हाँ ये पूरा मंथ तो शॉर्ट ही रहा सर। नहीं पूरा मंथ शॉर्ट रहा, वो ये सब देखिए, ये तो यूट्यूब या इंस्टाग्रामिया वाली बात है, पूरा मंथ शॉर्ट रहा, ऐसा यूं होता तो क्या होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कर देता, है ना। जी जी। बात ये हुआ कि डॉक्टर साहब अपने बटुए में पैसा आया कि नहीं, हाँ बस वो इम्पोर्टेंट है सर, वो इम्पोर्टेंट है, ये हुई ना भाई वाली बात अपने बटुए में पैसा आया कि नहीं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर। भाई अपने ही जेब से तो आलू खरीदेंगे, जी जी सर जी। ये जितेंद्र दुबे जी की जेब से थोड़े ना खरीदेंगे क्या स्टॉक है डॉक्टर साहब? जी सर, आलू खरीद के सोना बनाएंगे, आलू खरीद के सोना बनाएंगे MSPL सर। MSPL तो ठीक चल रहा है, MSPL पे तो बात हुई है, ठीक है, बढ़िया है। कर दूं क्या इसका रिलेट फिलेट कर दूं, और कर देता हूं।
आइए यहां पर एक स्टॉक बात कर लेते हैं जिसका भाव अभी 32 रुपए चल रहा है। अच्छा स्टॉक है, लेकिन अगर पिछली बार से अगर देखेंगे तो इसमें मोटा मोटा 60 रुपए से 25 रुपए की गिरावट हुई है और 25 रुपए से फिर ये 32 रुपए पर आगे खड़ा है। इसका मतलब क्या, कन्वर्जेंस जीरो इसका हायल हो चुका है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, वेस्कोसिटी इसकी काफी अच्छी है। मंथली वेस्कोसिटी भी देखेंगे इस स्टॉक में, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा छोटा है तो प्राइस थोड़ा सा, वेस्कोसिटी थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम की देखेंगे, मंथली वेस्कोसिटी भी ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉक का नाम भी बताऊंगा। ये भी लाइव में ही स्टॉक आया है, ये भी लाइव में ही स्टॉक आया है, मेरा सेलेक्ट किया हुआ नहीं है ना। स्टॉप लॉस क्या देखेंगे, स्टॉप लॉस देखेंगे यहाँ से 5-6 रुपए नीचे, है ना जी। अगर वो आएगा तो काटेंगे। टारगेट क्या देखेंगे, टारगेट पहला देखेंगे इसमें 45 रुपया। MSPL स्टॉक का नाम है, MSP स्टील। टारगेट देखेंगे पहला 45 रुपया, दूसरा टारगेट देखेंगे 60 रुपया। स्टॉक का नाम है MSP स्टील और ये आप ही लोगों का बताया हुआ स्टॉक है, मेरा नहीं सेलेक्ट किया हुआ है ना। अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहेंगे। धन्यवाद। सर ಹುಡ್ಕೋ ಮಾಡ್ದ ಹುಡ್ಕೋ ಸರ್ उनको भी देख लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सर एक पेन स्टॉक है सर, एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बता दो। छोड़ दीजिए उनको, मैं भी रुकिए। 230 वाई है सर, ठीक है 230। ठीक है। चलिए अनुष्का मैडम, अनुष्का मैडम। हेलो सर। अनुष्का मैडम। हेलो सर। हेलो सर। जी मैडम बोलिए। सर पीएनबी हाउसिंग लिया हुआ है 811 पे। सर कैसे, इसको लेने के पीछे क्या लॉजिक था अनुष्का मैडम? सर 52 वीक लो पे जब चल रहा था जब लिया था, लेकिन और गिर गया। पीएनबी हाउसिंग का क्या भाव है आपका मैडम? 811। 811। चलिए आपके नाम की यहाँ पे लाइन लगा देते हैं। 811 800, ये रहा 11, ऐसे 800 पर ही लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। ये लीजिए, ये लीजिए। अब इसके लेने के लॉजिक क्या बताया आपने? 52 वीक लो पे चल रहा था, उनका न्यूज आया था कि सीईओ ने रिजाइन किया है। अच्छा, तो अनुष्का मैडम ये बताइए कि जब 52 वीक लो कहाँ दिखा रहा है इसमें? कहाँ इसमें दिखा रहा है 52 वीक लो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में? और सीईओ ने रिजाइन कर दिया। अनुष्का मैडम मेरी बात ध्यान सुनेगा और इस केस स्टडी को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए सीईओ ने रिजाइन कर दिया, तो इससे मेरे घर के सिलेंडर पे क्या असर पड़ा? कुछ भी नहीं। तो इस न्यूज के बेसिस पे स्टॉक लेने का क्या औचित्य बनता है अनुष्का मैडम? लास्ट अल्लाह मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। अनुष्का मैडम बताइए फिर क्या औचित्य बनता है इस न्यूज से? गलत हो गया क्या सर ट्रेड? ट्रेड गलत नहीं, ब्लंडर है ये। सर उसमें बॉलिंजर बैंड लगा है ऊपर में। अभी उस पर भी आते हैं, इसका मैं 2 केस स्टडी बनाऊंगा। पहले मैं मैम को सुनना चाहता हूँ। देखिए, अरे भाई अल्लाह मत कीजिए बोला। गोपाल साहब है तो अनुष्का मैडम ये बताइए कि क्या यही रीजन था, ओनली यही रीजन था कि सीईओ ने रिजाइन कर दिया? हाँ सर। तो क्या ये रीजन कोई इंडिकेशन का काम करता है कि नहीं? ये रीजन को एज ए इंडिकेटर यूज करके स्टॉक में जगह बनाई जा सकती है? नहीं सर, गलत तो हुआ है शायद। शायद नहीं, पका। अरे लो आप गलत में भी आप शायद बोल रहे। अरे यार ऐसे कैसे होता है? ये तो जोक ऑफ द डे हो गया।
चलिए, तो ये पीएनबी की अनुष्का मैडम के मुंह से एक स्टडी थी। अब पीएनबी की स्टडी अगले वीडियो में फिर से की जाएगी, है ना। एक पीएनबी इसको हाउसिंग एग्जिट स्टडी करे 1। कि एवरेज किया जाए? अरे महाराज, अब आपका हो गया, मैं मेरे को बताने दीजिए, है ना। तो पीएनबी की केस स्टडी फर्स्ट थी ये, पीएनबी हाउसिंग की केस स्टडी फर्स्ट थी, है ना साहब। अब इसका अगला देखा जाएगा वीडियो कि वास्तव में था क्या। चलो, इस पे मैं लिख देता हूं पीएनबी केस स्टडी 1 पीएनबी हाउसिंग, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ये यही तो आपके पास जानकारी पहुंचनी चाहिए, पीएनबी हाउसिंग, तो यूएस हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग 1, है ना। नेक्स्ट, सेव ड्राफ्ट। अब देखिए अनुष्का मैडम, अब गोसावी साहब आप बताइए, आप क्या कह रहे थे गुरुजी। इसको वीकली टाइम फ्रेम में अगर बॉलिंजर बैंड लगाए तो पूरा बॉलिंजर बैंड के बाहर है ये प्राइस। अब अनुष्का मैडम जरा मेरे को डेट निकाल के दीजिए कि पीएनबी के सीईओ ने कब रिजाइन किया था। रुक के बताती हूँ सर। गोपी कृष्णा जी माइक बंद कर लीजिए। इट डजंट मीन आपका क्वेश्चन होगा तो सारे यहाँ पे मतलब आलू छील रहे हैं। गोपी कृष्णा जी, मीटिंग में उनका कोई खास कंसंट्रेशन नहीं है सर। वो जी 31 जुलाई को रिजाइन किया था। इकतीस जुलाई को रिजाइन किया था मनोज जी। जी सर। चलो जी, 31 जुलाई मार्क करो तो चार्ट पे। गोपी कृष्णा जी, गोसावी जी, हाँ सर। गोपी कृष्णा जी, सर सोम डिस्टिलर। गोपी कृष्णा जी, सर सोम डिस्टिलर। गोपी कृष्णा जी, सर सोम डिस्टिलर सुनाई दे रहा है? सर वो स्टॉक का नाम बता रहे हैं आगे से। गोपी कृष्णा जी, सर बताइए सर। अपना माइक प्लीज ऑफ कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है सर, सॉरी। एक केस स्टडी हो रही है, इट डजंट मीन कि आपका स्टॉक पूछ लिया गया तो इसके बाद बाकी सारे आलू छील रहे हैं। प्लीज, मैं यहाँ सब्सक्राइबर जुटाने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पर आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको मैं थोड़ा सा टेक केयर करने आया हूं, तो प्लीज लेट मी टेक केयर। एक आदमी का प्राइस फंसा हुआ है, एक स्टडी हो गई, अभी उसको उस पर करना क्या चाहिए। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के डायरेक्टर ने कब रिजाइन दिया, उसके चार्ट के साथ मिला के देखो। क्यों नहीं देख रहे हो? मैं मतलब फुद्दू बैठा हूं क्या यहाँ कि मैं बैठ के वो कर रहा हूं? मेरे को अपने एक सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है। अगर मैं 2 घंटा अपने निकालूंगा ना तो 1 2 लाख रुपए बन जाएंगे। आप ही के लिए बैठा हूं, प्लीज आइए। तो भैया क्या डेट थी? 31 जून। गुरुजी जुलाई थी, जुलाई। 31 जुलाई पर मार्क कीजिए जरा। आइए 31 जुलाई पर मार्क कीजिए। सर जुलाई। ये भी न्यूज था कि वो सीईओ ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस ज्वाइन किया, उन्होंने वहां से रिजाइन करके। अरे अरे बजाज खरीदना था मैडम। हाँ, इसीलिए तब से बजाज ऊपर उठ रहा है, वो जब से ज्वाइन किया न्यूज आया। अच्छा देखिए, ये सब मैं आप ही लोगों के मुंह से सुनता हूँ, मेरे को पक्का ये सब न्यूज नहीं पता होती, ठीक है। सर बेवजह का बहुत फालतू न्यूज स्प्रेड होता है मार्केट में। अब देखिए, अब मैम ने मेरे ख्याल से, अनुष्का मैम ने मेरे ख्याल से 911 रुपए पर लिया। अनुष्का मैम प्लीज आ जाओ, अब आप पिक्चर में आओ। 811 सर। 811 ये रहा ना, ये 700 811 ये रहा आपका प्राइस। तो 811 आपका मेरे ख्याल से इसी कैंडल में है, इस वाले वीक में होगा, 28 जुलाई या 29 जुलाई 30 जुलाई इसी में होगा, है ना मैडम। क्योंकि ये पूरे एक हफ्ते की कैंडल है। अगर इसको डे में भी कन्वर्ट कर दिया जाए तो भी मजा आ जाएगा इसमें। हाँ देखिए, डे में भी कन्वर्ट कर दिया जाए, 28 जुलाई को उसने रिजाइन दिया, 853 और ये 816 और ये रहा आपका 790 811 जहां तक मैं एग्जैक्टली निकाल ले आ पा रहा हूं, आपने 4 या 5 3 4 5 अगस्त में पोजीशन बनाई होगी, ठीक है मैम।
आई थिंक यू आर ओके विद दैट 3, 4, 5 अगस्त। अनुष्का मैम। सर शायद 6-7 अगस्त को हाँ बनाई वही है। 811 का प्राइस, वही 1-2 दिन आगे पीछे है ना। कैंडल ऊपर गई हुई, कैंडल नीचे। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रेड क्यों नहीं लेना था अनुष्का मैडम। आइए अब मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ, सबके लिए केस स्टडी होगी। अब यहां पर वही केस स्टडी हो रही जो पहली आपने मैडम की सुनी थी कि 811 पर उनका पीएनबी हाउसिंग में उन्होंने ट्रेड लिया था, और उन्होंने इसलिए ट्रेड लिया या इसलिए किया कि पीएनबी हाउसिंग के सीईओ ने रिजाइन कर दिया था। तो हो सकता है इसमें कुछ 52 वीक हाई लो का भी उन्होंने बताया, जो मैं चार्ट पर मैंने मेजर करना चाहा बट मेरे को कोई मेजर उसको करवा नहीं पाया। नाउ द केस स्टडी 2 की इस ट्रेड को क्यों नहीं लेना था। अगर मैं आपको वीकली कैंडल का हाई लो जो मैंने आपको बताया, शायद वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो मैं फिर से मैं यहाँ पेस्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप देखोगे ये एकदम अंदाजिफिकेशन वाला रूल है। अंदाजिफिकेशन वाला रूल क्या, इस वीकली प्राइस के ये वाला वीकली प्राइस नीचे है। देख रही हैं अनुष्का मैडम, प्रज्ञा मैडम, मैडम जी, सारी मैडम जी लोग। तो पहली बात तो ये 1100 से ही बियरिश है पीएनबी हाउसिंग का ये ट्रेड, पीएनबी हाउसिंग का ये प्राइस। तो अगर 1100 से ही बियरिश है तो फिर 700 पे लेने का औचित्य ही नहीं बनता। अनुष्का मैडम बात समझ में आ रही है? पहली नहीं चीज। समझे सर। दूसरी चीज क्या, ये बोलिंजर बैंड में 20 के बोलिंजर बैंड की ग्रेविटी लाइन के नीचे चल रहा है ये प्राइस। ये बोलिंजर बैंड की ग्रेविटी लाइन के नीचे कब आ गया, 1000 पर ही आ गया। देख रही है अनुष्का मैडम आप यहाँ पे 1000 के नीचे आ गया। मैं सारा डिलीट करता हूं लाइन की, सही देखिए 1000, यही है ना 1000 वाला प्राइस। अनुष्का मैडम देखो, तो अगर इस लाइन के नीचे आ गया तब भी ये प्राइस लेने लायक नहीं है। अब ये प्राइस लेने लायक कहां है। अब एक ये भी देखो, एक सिस्टम ये भी देखो, एक भैया ये वाला सिस्टम ये भी देखिए। मैं आपको उससे दिखा देता हूं, सिग्नलाइज व्यू से मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। सिग्नलाइज व्यू से मैं आपको दिखा देता हूं, जो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये यहां पर आइए, ये यहां पे, अब यहां पर लिखिए पीएनबी हाउसिंग, यही स्टॉक है ना, PNBHOUS, पीएनबी हाउसिंग। अब यहां पर आप देखेंगे वीकली चार्ट है पीएनबी हाउसिंग पे, यहां पर कहां सिग्नल मिला है, खुलने दीजिए चार्ट, खुलने दीजिए। देखिए इसने पीएनबी हाउसिंग को 1078 रुपए पे सेल दिया, यहां पर सेल दिया होगा इसने 1048 रुपए पे। अनुष्का मैडम दिख रहा है, अनुष्का मैडम दिख रहा है। और बाई कहां से दिया था, 837 से बाई दिया था, 1078 पे निकाल दिया था। तो अगर आप यहीं से आप मोटा मोटा यहां से यहां तक का रिटर्न निकाल दो तो पीएनबी हाउसिंग ने आपको कितना दिया है, 20% दिया है। लेकिन इसने स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज परसेंटाइल के बेसिस पे कैलकुलेट करके दे दिया कि पीएनबी हाउसिंग 150 रुपए, मतलब 1050 रुपए के नीचे तो कतई बाई नहीं है। ये बात समझ में आ गई अनुष्का मैडम? हाँ सर। इसके बाद करेंगे इसका तीसरा एनालिसिस, तीसरा केस स्टडी। ये बात समझ में आ गया अनुष्का मैडम? हाँ सर। अब मतलब समझने में मजा आ रहा है कि नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं क्योंकि मैं एकदम खोल के समझा रहा हूं। हाँ सर बिल्कुल मजा आ रहा है। क्या हो गया, कहाँ गए, नहीं हो गए जा रहे, चाबी नहीं लिया आए क्या करने के लिए थे जब भीगे हुए तो जा रहे हैं। टी शर्ट पैंट दे दी होती उन लोगों को। ठीक है, ये हो गया। अब बोलिंजर बैंड की रीत को समझिए, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूं। चार्ट की बात चार्ट पर समझिए। एक बात अपनी लाइफ में अनुष्का मैडम और सारे लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी प्राइस इस बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन के नीचे चल रहा है तो उस प्राइस को कभी भी बाय मत कीजिए, वो बियरिश है। खरीदने के बाद अगर नीचे आ जाए तो तब भी काट के भागिए। अगर यहाँ पे खरीद लिया है और नीचे आ गए तो काट के भागिए। क्यों बैठोगे क्या कि मतलब अभी तो केवल छिद्र था, ये मतलब होल बन जाए। नहीं, जो अगर वो ट्रेड बास्केट के अंदर रहा तो तब भी इंडिविजुअल एनालिसिस तो होगी ही प्राइस की। बास्केट मतलब बम थोड़े होता है कि कहीं पर ही मार दिया उड़ गया। ओके बास्केट भी तो बास्केट इज आल्सो योर इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस।
बास्केट में कोई भी स्टॉक डालोगे तो ऐसे उठा के डालो, मतलब ऐसे आलू प्याज सारा पकड़े बास्केट में डाल दिया, ऐसे नहीं ना होता है ओके भाई। व्हाट यू हैव टू टेक इन बास्केट, व्हाट यू हैव टू नॉट टेक इन बास्केट। तो दूसरा वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट नॉट टू डू और व्हाट यू हैव नॉट टू टेक। आपको क्या नहीं करना है, बुझे भैया, आपको क्या नहीं करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, अब आपके क्या सपन जी, अब देखिए अनुष्का मैडम ने जो क्या नहीं करना था, व्हाट नॉट टू डू, यही तो किया है सपन जी, जी गुरु जी। यही तो किया है। हाँ, फिर भैया बॉलिंजर बैंड के मिड लाइन के नीचे आने से पहले ही निकल गए ये सबसे सिंपल मेथड है, ये सबसे मार्केट में सबसे सिंपल मेथड यही है। अनुष्का मैडम यहां तक समझ में आ गया सारी चीज। अब आपके उस पर आते हैं कि भैया पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में किया क्या जाए। भाई बात तो घुमा फिरा के यही आनी है ना अनुष्का मैडम, क्यों? 52 वीक लो, 52 वीक हाई, वैसे भी हाँ जी बिल्कुल सर। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में आप वेट कीजिए 750 रुपए का। थैंक यू। अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिए। पापा क्या बोला अंकल आए थे, हाँ फिर क्या हुआ? फिर मैंने सोचा था तेरा पेट को अंकल सर पे अपने चले गए, अपने घर चले गए ऐसे ही हाँ तब से पैदल पैदल। ओह माय गॉड। अब तीसरा उपाय क्या है? अब फिर इन मैडम का पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे केस स्टडी नंबर 3 और लास्ट स्टडी, ये दो हम लोगों ने 2 स्टडीज में तो सुन लिया कि क्या करना था क्या नहीं करना था, लेकिन अब यही स्टडी है क्या करें अब, है कि नहीं अनुष्का मैडम? क्या करें अब, क्या किया जाए? तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से मैडम बात करेंगी और मेरे हिसाब से इस ट्रेड को मैडम होल्ड करें तो ज्यादा अच्छा है। 811 का प्राइस था ना मैडम? हाँ जी सर। हाँ, तो मेरे हिसाब से इसको मैडम होल्ड करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी आप ये अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहिए। और 811 पे क्यों होल्ड करें, अगर आपको इसका सॉरी अभी 750 पे या 750 पक्का है ना, हाँ 750 या 700 के बीच तक इसको क्यों होल्ड करें, अगर चार्ट पर इसका आपको जवाब मिले तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना जी। ये था पीएनबी हाउसिंग का, नमस्कार अंजलि मैडम, ये था पीएनबी हाउसिंग का 3 स्टडी, है ना, यही आपको करनी है। इसके अलावा जो कुछ भी आप कर रहे हो वो मौका नहीं है, वो धोखा है। और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करें। ये पीएनबी हाउसिंग का 3 स्टडी था भैया, है ना, क्योंकि आप तक सही जानकारी पहुंचाना, गलत तो हो गया, गलत होने के बाद ब्लंडर ना होने पाए मेरा काम ही, गलत होने के बाद वो ब्लंडर ना होने पाए मेरा काम ही है। गलती हो गई, देखिए सभी लोगों को जानकारी नहीं है, हर आदमी उस हिसाब से चीजों को, मैं भी बहुत सारी चीजों को हो सकता है आपकी जिसमें एक्सपर्टीज हो मैं उसमें जीरो हूं, तो मैं भी उस चीज को हैंडल और टैकल नहीं कर पाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि भैया क्या करना चाहिए या मैडम क्या करना चाहिए। लेकिन अगर गलती हो गई है तो उसको सुधारा कैसे जाए, या उस गलती को अपराध में ना बदला जाए, उस गलती को अपराध में ना बदला जाए, उसका फायर फाइटिंग करना अनिवार्य है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। सर 720 पे वापस बाय किया जाए क्या? मैडम अभी शांति रखिए, कंट्रोल द कंट्रोल। गुरु जी एक सवाल था, इसीलिए तो मैंने भेजा है यार ये कंट्रोल उदय। मस्त है गुरु, मस्त, अच्छा भेजा, अच्छा है। गुरु जी
देखिए आपने जो तब अभी भी एक स्टॉक देखिए, दिखाए थे, अभी भी देखिए, कंट्रोल उदय कंट्रोल। ये आज नहीं फटेगा तो कल फटेगा। अरे आज के लिए तो कंट्रोल हो ही गया सपन जी, हम्म। है ना। अब मार्केट ना चले तब फिर बैठ के डिस्कशन करने में मजा आता है ना साहब। गुरु जी, ये जो हाँ 1-1.5 रुपए का शेयर आप कैसे ढूंढते हो, वो मतलब मिलता कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ, दो तीन शेयर के नाम ले लूं क्या? 1-1.5 रुपए वाले। सर एडवांस टेक्नोलॉजी का बता दो सर। एडवांस टेक्नोलॉजी मिल नहीं रहा है मुझे मल्टी बैगर से। टेक्नोलॉजी सर, एडवांस टेक्नोलॉजी। चलो जी देखते हैं एसटी मीडिया। मेरे पास तो अभी यही आ रहा है एसटी मीडिया। लो जी, अब बताओ कोई है इस पे कुछ बोलने वाला? सर अरे कोई, सिटी भी बढ़िया है सर, और हाँ बॉलिंजर बैंड भी बढ़िया है सर, चलेगा सर। और दूसरा देख लो। चलो है तो 13-14, अब छोड़िए ना, एक ठे दिखा दिए तो क्या देखा जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और भैया हाँ बोलिए। इरेडा पे बता दीजिए ना एक बार, क्योंकि मैंने 244 पे लिया हुआ है और ये वाह, अभी 144 चल रहा है, मेरे को बहुत शाबाश लॉस हो रहा है। शाबाश। कितने पर? 244 अरे महाराज आप तो पेड़ पे चढ़ के लिए हो। लास्ट ईयर लिया था मैंने ये, शायद 22 जुलाई के आसपास, और 1 साल से वेट कर रही हूँ, अभी 1 साल से और नीचे लो पे जा ही जा रहा है। देखिए इरेडा में मैंने जब ये गिर गया था तो मैंने एक लेवल दिया था कि भैया 176 के ऊपर जाए तब इसे मौज बहार हो, है ना मैडम। एक्चुअली भैया मैं अभी आपके कांटेक्ट में 1-1.5 महीने पहले से ही आई हूँ, वो भी यूट्यूब से। आज फर्स्ट टाइम मैंने आपको इसमें ज्वाइन किया है। हाँ, तो अभी मेरे को इतना खास पता भी नहीं है, लेकिन ये इसमें बहुत लॉस हो रहा है, अप्रोक्स 1.5 लाख का लॉस हो रहा है मुझे। तो ये कैसे लिया था मैडम, किस विधि से लिया था? लास्ट ईयर सर, सब मतलब भैया टीवी पे तो बस ये एक IRFC और इरेडा का, मतलब उस टाइम तो बहुत ज्यादा चल रहा था, उस टाइम ये 310 के अप्रॉक्स गया हुआ था, तो मुझे लगा इतना गिरा है तो ऑलमोस्ट हो जाएगा देखिए कवर अप। ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला सीरियल नहीं है, सर ये रिटेलर माल चिपकाओ योजना में लिया गया था। ये है क्योंकि ससुरा भी कभी दामाद था। नया निकाले हैं क्या? हाँ ये भी सास भी कभी बहुत ही आने वाला है टीवी पर। आ गया, फिर से आ गया ना मैडम। आ गया। देखिए मैं कितना अपडेटेड रहता हूँ टीवी के प्रोग्राम से। पूरा लेकिन ध्यान उधर ही है आपका, हैं? पूरा ध्यान उधर ही रखते हो आप। मैं पूरा ध्यान उधर रखता हूँ, न्यूज और ट्रम्प अपनी ऐसी तैसी कराए, मेरे को उन सबसे कोई मतलब नहीं। कि सास भी कब बहू थी नहीं। हाँ और मेरा ध्यान तो इस पे आता है कि भाई सास भी कभी बहुत ही इट्स ओके, लेकिन ससुरा भी कभी दामाद था, इस पर भी तो एक सीरियल बनाओ। दामाद को कोई पूछता ही नहीं। मनोज जी कुछ करो। अरे गुरुजी मिला के पी रहे हैं। तो आइए मैडम के उसमें आते हैं, ज्योति मैडम के। तो मुझे लग रहा है आज तो केस स्टडी करोगे सारी। नहीं आप बताइए क्या आपको नहीं अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो आज तो केस स्टडी आ रही है सारी। तो यही तो केस है, बाद में स्टडी तो हम अपनी करेंगे ना कि बेटा और नीचे आओ। अब देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, आप सभी लोगों से मैं सवेरे से यही बोल रहा हूँ कि आप जो देते हो मैं उसी में से उठा लेता हूँ, है ना। इरेडा मेरे पास पड़ा हुआ है और मतलब रास्ते का माल सस्ते के भाव पे पड़ा हुआ है, कितना भी नीचे आ जाए उस भाव तक आ ही नहीं सकता। उस भाव तक आ जाएगा तो रेलवे के डब्बे में दरवाजे लगने बंद हो जाएंगे, सीट कवर लगने बंद हो जाएंगे, उस भाव पे आ गया अगर इरेडा। आप समझो इस बात को। तो आइए, तो मैडम को ऐसा लगा था कि ये तो भाग रहा है तो और भागेगा, ऐसा है ना ज्योति मैम?
हाँ भैया, उस टाइम तो इसको बोल रहे थे अभी तो और जाएगा, और ये 310 से इतना आ गया, मतलब 280 के अप्रोक्स आ गया, तो 244 मुझे लगा ठीक है। तो फिर वो नीचे आते 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 अब तो 52 वीक लो पे आया हुआ है ये, क्योंकि इसका 52 वीक लो 137 है, आज अभी 143 समथिंग चल रहा है। तो अभी बताओ मैं एग्जिट करूं कि क्या करूं, क्योंकि 1.5 लाख लॉस। अब हस्बैंड को बोलती हूँ तो वो रोज डांटते हैं कि एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, इतना लॉस कौन बुक करता है। और तो अब और लॉस देखा ही नहीं जा रहा, लग रहा है कि एग्जिट कर जाना चाहिए। फिर आज आपने डाला, फिर मैंने इसको कनेक्ट किया, तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी आपसे बात करने के लिए कि कैसे करूं, तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं मिल रहा था। और आपने शायद यूट्यूब के कमेंट तो आप पढ़ते ही नहीं हो। देखिए, मेरा काम है देना, मेरा काम लेना नहीं है। मैं कमेंट तो पढ़ता ही नहीं यूट्यूब में जाके, कमेंट क्या पढ़ू जाके। कभी शायद 15-20 दिन में एक बार मैंने अपना यूट्यूब कमेंट सेक्शन देख रहा, मैं नहीं देखता जल्दी। हाँ, क्यों तो नहीं इसलिए देखता? मुझे मैंने जो दे ये दिया नहीं बस मिल रहा दे था ना दिया, कि बात मैं खत्म। बात कैसे करूं मैंने आपसे। जो बोल दिया वो बोल दिया। तो वही है, लाइव में जुड़ने का सिंपल है, 8588188434 हर यूट्यूब वीडियो पर नंबर भी दिया हो, वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। कितना कमेंट पढ़ा जाए। बहुत पहले एक गाना आया था कि बेबी तुमको हम पे भरोसा नहीं क्या। मनोज जी, याद आ रहा है? इस पर बहुत सारे सुना है। कौन सा गाना गुरुजी? एक आया था, एक मतलब ऐसे उस पर मीम ही बनता था, वो चित्रांगदा करके एक ये रेडियो सिटी की एक रेडियो जॉकी थी कि बेबी तुमको हम पे भरोसा नहीं क्या। और ऐसे एक मिनट में देखता हूँ, वो गाना शायद आपको मैं सुना दूं। सर वो मराठी में गाना था, हाँ। सोनू तुझा माझ्यावर भरोसा नाही। ये वाला सुनिए, ये वाला है ना, वो मराठी पर आया था वो, है ना। तो यही बात है। तो उस पर मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि आपको टीवी पर भरोसा नहीं किया, है ना। टीवी का स्टॉक है गोल। मैम जब इरेडा बेच देंगे तभी वो भागना शुरू करेगा। नहीं तो ऐसे ही होता है। अब देखिए, अभी आपने मैडम को टिप दे दिया, अब मैडम जाने। ये आपने अब मैडम जैसे बेचे, हम लोग पोजीशन बना ले फटे से, है ना। ठीक है सर, मैं अपडेट कर दूंगी। प्रज्ञा मैम फंसिएगा आप। देखिए, अब सुन लीजिए। पहली बात तो मैम, मैं सीरियस नोट पे कहना चाह रहा हूं कि टीवी देखना बंद कर दीजिए, और खासकर ये वाले बिजनेस चैनल्स। आपने कभी भी मुझे देखा हो कि मैंने किसी न्यूज के बारे में चर्चा की हो? न्यूज इस टाइप का, भाई किसी ने कहीं पर बम पटाखा दाग दिया या कुछ इस टाइप का, जैसे ट्रम्प बौखलाए घूम रहे हैं, तो वो सब एक न्यूज है। लेकिन किसी के सीईओ ने रिजाइन दे दिया, किसी को उसके रिजाइन दे दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने 15 साल में मार्केट में हर एक, मतलब लहमन की गिरावट के साथ कोरोना तक मैंने देखा है, हर एक बजट देखा है। सेशन बजट हो, अग्रिम बजट हो, पिछलिम बजट हो, सब बजट देखा है। जीएलसी, एटएलसी, जेएलसी, आईटीसीसी और एसएलपीटी, सारे बजट मैंने देखे हैं। जी भैया। और हर एक इवेंट के दिन मैंने ट्रेड नहीं किया है, मैंने उस इवेंट के दिन बैठ के केवल मार्केट को ऑब्जर्व किया है। और हर बजट, हर युद्ध, हर उसकी मेरे डायरी पर लिखी हुई है कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है। कभी कभी वो डेटा मैं आप लोगों के सामने रखने की मैं इवेंट में, ऐसा नहीं है कि जैसे लोग इवेंट में कहते हैं ना, कल तो आप करोड़पति बन सकते, 20 रुपए वाला 100 रुपए का हो जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख लो, 2000 क्लाइंटशिप में मैं 2016 से एक्टिव हूँ, जब से लोग मेरे से कनेक्टेड हैं। 2022 में शायद मैं यूट्यूब पर आया था, और मैंने कभी नहीं कहा है कि मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपनी ऐसी तैसी कराओ। समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो भंडारा हर जगह चल रहा है, जाके खाओ। मेरे पास वो सिस्टम है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, क्या आपको अपनी स्टडी पर ध्यान रखना है कि मेरी स्टडी किस तरीके से। देखिए, आज जो मैंने सवेरे बोला था उसके हिसाब से मेरी स्टडी चल रही है, मेरे को यही कॉन्फिडेंस चाहिए। गलत बोल रहा हूं ज्योति मैडम, बताइए? नहीं, ठीक बोल रहे हो। मैंने जो बोला है, मैंने जो सोचा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, उसके हिसाब से मेरी स्टडी चलनी चाहिए। ये मैं आप लोगों को कोई भी टिप वाला सिस्टम नहीं बता रहा हूं, मैं आपको केवल और केवल बता रहा हूं
कि आप अपने आप को फॉर्मुलाइज कैसे करोगे। मैंने मार्केट में बहुत बड़े लॉस देखे, आज मैं मार्केट में डंडा लगा के बैठा हूं, 10 साल सर्विस भी की है, बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, एमबीए हूं मैं, 10 साल सर्विस भी की है। जब रिजाइन दिया था तब 31 लाख के पैकेज पे था एज ए जीएमएचआर डेलोइट में, साइबर सिटी डीएलएफ फेज 1, किसी से पूछ लेना जाके डेलोइट के ऑफिस में। एक बार सुसाइडल अटेम्प्ट भी किया है, एक बार सुसाइडल अटेम्प्ट भी किया है। तो अगर इन सब चीजों से आप सीख नहीं ले पा रहे हो तो वास्तव में बता रहा हूं वो समय आपका इंतजार कर रहा है यहां पर। अगर नहीं ले पा रहे हो सीख मेरी बताई हुई, मेरे पास ये कहानी तो है ही नहीं कि देखो मैंने 1 रुपए को 1000 बना दिया, वो कहानी नहीं है। मैं अपने घर से बहुत भरा पूरा हूं। ईगो हट, वो कौन सी मूवी थी उसका डायलॉग था, कुछ भी करने का जयकांत सिकरे का ईगो नहीं हट करने का। जब उसको गांव में बुला लेता है अंगूठा लगाने के लिए, कौन सी मूवी थी, सिंघम। हाँ, कुछ भी करने का जयकांत सिकरे का ईगो नहीं हट करने का। तो अपने पास भी ईगो प्रॉब्लम ही थी। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, मैंने मैनेजमेंट किया, मैंने स्टैटिक्स की, बीकॉम एमकॉम किया, सांख्यिकी को समझा, कॉमर्स का स्टूडेंट हूं। मैंने वकालत सीखी, एडवोकेसी भी सीखी, वकालत भी सीखी, बिजनेस मैनेजमेंट भी सीखा, स्टैटिक्स भी सीखी। फिर ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मुझे नहीं आ रहा है? ये ईगो था, ये ईगो था। जिस दिन मैंने उसको छोड़ा, जिस दिन अपने आप को समर्पित किया मार्केट को, मार्केट ने बोला बच्चा तुम्हारा कल्याण हो जाए, और कल्याण हो गया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये आप ही जैसे लोग थे, ये आप ही जैसे लोग थे, जैसे अंजलि मैडम है, नीलेश गोरकल जी है, ज्योति मैडम है, शिव शंकर यादव, आप ही जैसे लोग थे। इन्होंने बोला सर यूट्यूब पर आ जाओ। मैं जितना अभी मैं एक्टिव हूं यूट्यूब पे, उससे ज्यादा एक्टिव मैं अपने क्लाइंट के साथ रहा। मेरे साथ जब लोग जुड़े हुए थे, कैसे मैंने आपको बोला, आपने किसी और को बोला, उन्होंने किसी, इसी तरीके से बात फैल गई, इसी तरीके से लोग करेक्ट, उसके पहले से मेरे पास हो। तो आपको समझना पड़ेगा। मेरे को 15 साल हो गए, जिसमें मैंने 10 साल पैसिव ट्रेडिंग की है। पैसिव ट्रेडिंग मतलब क्या? ट्रेडिंग और सर्विस एक साथ। 1.5 साल में कैनॉन में था, उसके बाद मैं था डेलोइट में। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो ये इतनी खराब जगह है। मैंने जो झेला है, कान पकड़ रहा हूं, भगवान न किसी के सामने वो चीज है, भगवान न करे उस समय किसी के सामने आए। ये बात समझिए जो मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी साला आपको बोलने वाला आके नहीं, ये जो मैं बोल दे रहा हूं यहाँ पे, पकड़ के हक से बोलता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पर बैठा है मैं उसके ऊपर मैं अपना हक रखता हूं। अगर आपने मेरे को बोला कि सर ये वाला देख लो, IRFC देख लो, कुछ भी देख लो, मैं अपनी केस स्टडी क्यों दे रहा हूं? क्यों? क्योंकि आप उसको अपने ब्रेन में बिठाइए और मेरे जाने के बाद चार्ट पर उसको जाके देखिए। until and unless you are not seeing 25 to 50 chart in a day, you are not doing anything. अपने बच्चे को बहुत बोलते हो, का मतलब कबूतर बोलो, ये मतलब एप्पल बोलो, अपने नहीं देख रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा भाई? और लिख के दे रहा हूं, ये बात मेरे से लिखवा के ले लो। अगर आप कोई सेकंड हैंड इनकम खोज रहे हो तो मेरी बात याद रखना, पीछे मंदिर है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, दिखाई पड़ रहा होगा मंदिर, झूठ नहीं बोल रहा हूं। इसमें फर्स्ट हैंड से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें इतनी पावर है कि अगर ये सही है तो तुरंत देगा, और गलत है तो तुरंत लेगा। बुला के देता है और बुला के लेता भी है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मेरे पास देने के लिए बहुत सी सारी चीजें, n नंबर ऑफ थिंग्स है, n नंबर ऑफ मेरे ट्रेड चल रहे हैं। मुझे पता है कौन सी चीज को कब देखना है। मेरे को 2 ही 3 चार्ट देखने होते हैं। क्रूड का मैं क्रूड से ही मैं गोल्ड एनालाइज कर लेता हूँ। क्रूड यहाँ पे चल रहा है, उसके हिसाब से मैं गोल्ड को मैं अंदाजा लगा लेता हूँ गोल्ड कहाँ पर होगा। निफ्टी से मैं अपने सारे ट्रेड का अंदाजा लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मैक्सिमम ट्रेड निफ्टी में ही होते हैं। बाइंग हो, सेलिंग हो, हेजिंग हो। तो आपको ये सब सारी चीजें कलेक्ट करनी पड़ेंगी। जब तक आप कलेक्ट, देखिए ये ऐसी कोई विद्या नहीं है जो आपको 2-3 दिन में आपको मतलब पारंगत कर दे। बिल्कुल ऐसी कोई विद्या नहीं है। ज्योति मैडम, आप अपने किचन में कब से खाना बना रहे हो बताओ? फिर शादी के बाद ही बनाना शुरू किया मैंने। फिर भी कितना दिन हो गया शादी का आपके? ऑलमोस्ट 2 साल। 2 साल हो गए। तो कुछ चीजें होंगी शादी के 2 साल बाद जो आपको नहीं बनाने आती होंगी। आप धीरे धीरे उसमें एक्सपर्टीज गेन कर रहे हो। जी, दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिस ना ज्योति मैडम? या
आपकी मम्मी या आपके साथ जो भी किचन में खड़े होते होंगे, जिनको उस व्यंजन को बनाने की जानकारी, वो बताते होंगे नमक इतना डालो, हल्दी इतना डालो, आंच इतनी रखो, ये भी तो लोग बताते हैं। हाँ तो दैट इज ऑल्सो ट्रेनिंग, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जो लोग प्राइवेट सर्विस का है, वो ऑन द जॉब वाली ट्रेनिंग वो जानते होंगे। हम लोगों ने KRA KPI डिजाइन किया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जो लोग होंगे प्राइवेट जॉब में, लोग जानते होंगे, मैं खुद डिजाइन करता था, सबके परफॉर्मेंस अप्रेजल होते थे साल भर में। तो दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अगर आपने नमक ज्यादा डाल दिया, सब्जी किसी के खाने लायक नहीं, आपने आज ज्यादा लगा दी, सब्जी जल गई ज्योति मैडम, वो भी किसी के खाने लायक नहीं। तो सेम बात तो ट्रेडिंग में ही है। दिस इज, आपका सब्जी जो है, कोई भी सब्जी हो, आलू की सब्जी हो, पनीर की सब्जी, कुछ भी आप बना रहे हो, दैट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है ना सर कि अगर आप बाजार से 10 किलो आलू खरीद रहे हैं तो 10 किलो नमक भी खरीदेंगे, ऐसा तो है नहीं। बोलिए, ऐसा है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आप 10 किलो आलू खरीद रहे हैं तो कितना नमक खरीदेंगे ज्योति मैडम, बताओ आप? आधा किलो, 1 किलो? आधा किलो 1 किलो, हाँ बिल्कुल। वो भी आपके घर में खत्म होने की कगार पे होगा तब। हाँ अगर आप 10 किलो आलू, 10 किलो प्याज ले रहे हैं और उसके साथ कुछ मिक्स एंड मैच करने वाली सब्जी ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, आप मिर्ची कितनी लोगे? आधा किलो। हाँ। हल्दी कितनी लोगे? आधा किलो। क्या अगर उस 10 किलो को बनाना है तो क्या इतना, ये तो आप खाना बनाते हो, आपको मालूम है कि भैया 1 किलो सब्जी में 1 ही चम्मच नमक पड़ता है, मोटा मोटा। हाँ हाँ बिल्कुल। आधी चम्मच हल्दी पड़ती केवल उसको कलर देने के लिए। तो हर इंग्रेडिएंट का स्थान अलग है ना, हर इंग्रेडिएंट की मात्रा जो है वो अलग है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। इन सबके मिलाने के साथ कब आंच धीमा करना है, कब आंच तेज करना है, वो भी तो टाइमिंग देखनी पड़ती है। अरे तो मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, यही तो चार्ट बोल रहा है। अब समझ में आया ज्योति मैडम थेसिस? जी। यही तो चार्ट बोल रहा है, कब धीमा होना है, कब तेज करना है, कब रुकना है, कब चलना है। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तो उसको चलना होगा, लेकिन चलना कब है? या तो फिर आप सवेरे सभी लोग खोलेंगे जैसे ही खुलेगा ट्रेडिंग हुआ, जीरोधा जो भी आप खोलते होगे अपने यहाँ पे, तो चार्ट बोलेगा, फिर आ गए अपने बर्बादी का तमाशा देखने। इस मूवी का डायलॉग है। नहीं पता, मैं मूवीज नहीं देखती। देखिए, आप लोग न्यूज ज्यादा देखते, मैं मूवीज देखता हूँ। नहीं न्यूज, अब तो न्यूज भी देखना छोड़ दिया है। क्रांतिवीर फिर आ गए मेरी बर्बादी का तमाशा देखने। लास्ट वाला है मनोज जी, अभी लटका देंगे, जवान बाहर आ जाएगा। फिर तुम ताली बजा के अपने घर चले आओगे। तो इस बात को समझिए, मेरा काम ये है, आप समझिए, गोली मारिए चार्ट को, गोली मार दिए चार्ट को। मेरा काम ये है कि जो एनर्जी मैं आप में ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं, उस एनर्जी को आप एज इट इज एक्सेप्ट करो। मेरा काम ये है कि उस एनर्जी को, मैं मानता हूं मैं 100% आपको नहीं मैं कन्वर्जन दे सकता उस एनर्जी का। अरे 10% जाए यार, रोज थोड़ा थोड़ा 1-1% लो ना, एक दिन भर लोगे। आप किसी की भी लाइव उठा के देख लीजिए, जाके साला बैठ के चार्ट खोला होगा, बोल रहा होगा 5 मिनट का चार्ट लगाया होगा, यहाँ पे देखो ऐसे लगाया होगा, ऐसे यहाँ पे लगाओ 5 मिनट, ऐसे 5 मिनट लगाओ, ऐसे 5 मिनट ऐसे लगा लिया, है ना। एगो ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचा होगा, देखो अगर यहाँ पे सपोर्ट लगा तो यहाँ से भागेगा। एगो ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचा होगा, 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 एगो ऐसे 2-4 आड़ा 13 ABCD बना के बैठा होगा, जो ससुराल लाइव कर रहा होगा इस टाइम। मैं लाइव भी नहीं कर रहा, मैं तो गूगल मीट पे कर रहा, लाइव करूंगा, जल्दी करूंगा। ऐसे 3-4 गो लाइन खींच के बैठा होगा और 10 लोगों को जुटाया होगा। अरे क्यों नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा रखी होगी, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बना रखी होगी। अरे पहले ये तो डिसाइड कर लो चाचा, तुमको ट्रेड करना है कि नहीं करना है आज, ये तो डिसाइड कर लो। देख लो 220 के नीचे जाने में दिक्कत है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, आंख खोल के देखो, रेंज 200 से 260 क्लियर लिख दिया पहले ही, 9:37 पर ही लिख दिया। देखो निकल के दिखा दो यहाँ से तो जानू, यहाँ से निकल के दिखा दो तो जानू। देखो
यहां से निकल के दिखाओ तो मैं जानूं। तो यही चीज आपको सोचनी है, यही चीज करनी है, यही चीज समझनी है और जिंदगी समझनी है। ये रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वाला सिस्टम है इंट्राडे। रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वाला सिस्टम है। थोड़ा सा भी गफलत करेंगे मारे जाएंगे, पक्की वाली बात है। थोड़ा सा भी गफलत करेंगे तो मारे जाएंगे। तो व्हाट नॉट टू डू, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। क्या करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भैया, क्या करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बुझे। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। अब आइए एडवांस टेक्नोलॉजी, एक जन और पूछ रहे, आइए बहुत चिल्ला लिया मैंने, मैं भी चलूंगा। एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी ठीक तो बताओ है। एग्जिट कर दूं क्या? मैंने तो अभी तक ये तो शब्द बोला ही नहीं, इसका मतलब अभी तक आप केवल ऐसे बात सुन रही थी। नहीं आप बताओ तो सही है, मुझे डर तो लग ही रहा है। नहीं ये तो मैंने बोला, जो आप बोल रहे हैं वो तो मैंने बोला ही नहीं अभी तक। हाँ तो मैं तो बस पूछ रही हूँ ना आपसे कि क्या करूं। नहीं तो जो, अरे महाराज अब लीजिए, मैंने आपसे कुछ बोला ही नहीं तो बात खत्म हो गई। इतने दिन बैठ गए अभी और बैठो। ठीक है भैया। कैश स्क्रिप्ट लॉस बुक करने के लिए नहीं होती मैडम, एक बात ध्यान रखिए। अंजलि मैडम पर आ जाते हैं। अंजलि मैडम बोले क्या हाल चाल, कहाँ थी आप इतने दिन? बढ़िया सर। सर यहीं पे हम तो। यहीं पे हैं कानपुर? नहीं सर कानपुर नहीं, हम तो यही आपके पड़ोसी हैं। बताइए अंजलि मैडम क्या आपकी सहायता की जाए? सर डिजिस्पाइस देखिए और प्रीति इंटरनेशनल। प्रीति इंटरनेशनल तो कल ही देख लिया था। कानपुर से तो सर आप तो बहुत अच्छी बात भी बोली थी। डी स्पाइस इज गुड। अभी आज इसमें ट्रेड मत कीजिएगा अंजलि मैडम। है मेरे पास ये सर, इसका मुझे टारगेट बता दीजिए आप। कितने से है? ये डिजिस्पाइस सर मेरे पास है 24 नहीं 21 रुपए से। हाँ ठीक है, 21 रुपए से। पहला टारगेट 32 पकड़ के चलिए। 32 पहला टारगेट 32 पकड़िए, 32 आ जाएगा फिर मेरे को बताना आप, है ना? ठीक है सर। अगला बताइए। प्रीति इंटरनेशनल, इसमें सर फंसे हैं हम ऊपर। मैं भी फंसा हुआ, छोड़िए ना, मैं भी फंसा पड़ा हूं। अभी मुझे लग रहा है कि तैयारी चालू है इसकी। हाँ ये सर ये हो तो रहा है। निकला है ना, निकला है ना, है ना? मुझे लग रहा है इसकी निकला तैयारी बाहर। जी जी बना मार्केट फ्रीज करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन बोतल में लेके आ रहे वाला ऐसे क्या यार, क्या लोग मजे लेते हैं तो रजानी साहब बहुत मजे लेते हैं भाई साहब, है ना? तो आज के लिए इतना ही। मैं कोर्स देखिए आज का जो सेशन रहा ना वो मार्केट बेस्ड कम रहा, साइकोलॉजी बेस्ड ज्यादा रहा। सर मेरा एक क्वेश्चन सर निफ्टी का बता दीजिए सर, मुझे स्टॉक नहीं पूछना, स्टॉक तो सारे अच्छे ले रखे हैं, पोर्टफोलियो डबल हो जाएगा एक साल में, निफ्टी चला दो आप। तो अपना पोर्टफोलियो मेरे को भेजो पहले, फिर निफ्टी बताऊंगा। भेजता हूँ सर। सही बोल, सही बोल। कॉन्फिडेंस है कि नहीं पांड्या साहब? कम से कम हम लोग भी ले लिया जाए यार। हम भी डबल। हाँ सर सही है, पोर्टफोलियो तो देना पड़ेगा ना, तभी कुछ चलेगा। ये तो डबल हो जाएगा सर। आपको कॉन्फिडेंस है तो हमको भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। हाँ, आप ये तो बेनिफिट कुंफू पांडा वाली बात हो हमारा गई। भी कुछ देखो हाँ उसमें भैया हम देख क्या लो, मैं ले सबको सकते भेज हैं। दूंगा, सबका कल्याण हो जाएगा, क्या दिक्कत है? मुझे नहीं पब्लिश नहीं आप कर देना। भेजो दीपक जी, आप निफ्टी का पूछो, आप भेजो, और मुझे पता है आप कौन कौन सा लेके बैठो, लेकिन एक बार भेज दो मैं देख लूंगा, है ना? सर मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी में आरएसआई डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है नीचे। महाराज आए तो डब्लू और संकटा पर ही आए। नहीं वो मतलब 20 SMA फिर से रिटेस्ट करेगा मंथली में। ऐसा ये वाला डब्लू? हाँ सर 22-23 में भी किया था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कर सकता है क्या? आप डब्लू कौन सा का, चलो डब्लू पर भी बात कर लेते। एक डब्लू तो ये है जो ऐसे बनना चाह रहा है,
हाँ सर, यही यही बनेगा सर, यहीं से उड़ना है इसे। तो अभी ये निफ्टी वाला कौन सा लेवल है? अरे आपने तो डब्लू ज्ञान दे दिया भैया। सही दिया है सर डब्लू में। ये नीचे नहीं आएगा, आप समझे इस बात को, ये नीचे नहीं आएगा। 200 के पास आ गया। देखिए मैंने आप लोगों को आज के महीने भर पहले बोला था, वीकली चार्ट पर मैंने बोला था, एक्चुअली वीकली चार्ट पर बोला था, मंथली चार्ट पर नहीं बोला था, कि ये मैंने भेजा था आप लोगों को, टेलीग्राम में भी पड़ा होगा, एक ये भेजा था और एक ये भेजा था, याद है किसी को? टेलीग्राम में भेजा था मैं कि निफ्टी के वीकली चार्ट पे नजर रखना। ये हो चुका है। ये अभी मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर ये 2 वीक और सस्टेन करना चाहिए इसी रेंज में। दीपक जी अब ध्यान से सुनिएगा, आप ही का क्वेश्चन है ये, आप ही के क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, जवाब सबके लिए है, स्पेशल क्वेश्चन आपका है, ठीक है जी। अब देखिए ये रेंज देख लीजिए, ये जो भी रेंज होगी, ये बक्सा, अगर ये यहाँ पर 2 हफ्ते और रह गया ना दीपक जी सर, तो ये RSI एकदम कूल हो जाएगा। देखिए यहाँ तक कूल हुआ 50 तक, पिछली बार 50 से उठा, कितना ले गया भैया जरा बताओ दीपक जी, गणना करके, मैं ही कर देता हूँ ना, कितना मगा 2800 पॉइंट जी सर। फिर 3000 पॉइंट यहीं पर रख लो, यही है निफ्टी, समझे? हाँ यही है निफ्टी। और सर वीकली के नीचे 2 क्लोज कर देता है तो फिर तो मंथली 20 ऐसा में रिटेस्ट करेगा, फिर रिटेस्ट कर जाएगा, लेकिन क्लोज करेगा नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोल रहा है मेरे मित्र, करेगा नहीं, करेगा नहीं। जी सर, मैं तो चाहता हूँ सर कर जाए, मैं भी चाहता हूँ। अरे वाह, आपने तो दिल की बात बोल दी भाई साहब। नहीं करेगा। RSI देख लीजिए, RSI ने अपना सपोर्ट ले लिया है ना, ये देख रहे हैं? जी सर, ये सपोर्ट है RSI का, ये 50 वाला लेवल है, ये RSI का बहुत जबरदस्त सपोर्ट होता है। तो ये चीज है, तो आपकी एनालिसिस उम्दा थी, मतलब सुपर से भी ऊपर थी। आपका क्वेश्चन भी, और आपने जिस तरीके से इस स्टडी को ग्रिप में लेके डिस्कशन में ले आए हैं, वो मतलब सुपर से भी ऊपर था भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही तो एनालिसिस मैं चाहता हूँ आप लोगों से, कि मैं इसके आगे जाके आपको बताऊं कि अब क्या हो सकता है। इथेरियम ने फाड़ दिया एकदम, बिल्कुल है इथेरियम पकड़ लिया। अरे सर बहुत पहले से मेरे पास तो 1400 से है। इथेरियम 1400 से है, अभी तो 4800 चल रहा है सर। इथेरियम मैंने ही पकड़ के रखा है, फास्ट मूव आता है सर क्रिप्टो में, लेकिन बहुत अच्छा है ना। तो यही सब है। देखिए मेरा आप लोगों को बताने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें। देखिए मेरे पास ऐसा कोई लब्बो लुबाव वाला चीज नहीं। अब इसमें से मैं कोई भी रील इधर उधर नहीं कर सकते, कोई भी रील क्या। अब जब ये आप पूरा कितने घंटे की आज मेरे ख्याल से हम लोग बहुत ज्यादा बैठ गए, कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई, अब ये यूट्यूब पर भी जाएगी। 1 घंटा 28 मिनट हम लोग, 1.25 घंटा हम लोग बैठे। तो मैं सवेरे इन लोगों के साथ 10:30-10 बजे से ही बैठा हुआ हूँ। आप समझो, एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे आपको रोज इतना टाइम देना पड़ेगा, और आपको भी मुझे टाइम देना पड़ेगा। मेरे तक की चीजें नहीं सीमित है मेरे मित्र, आप लोगों तक ही सीमित है। मैं तो आऊंगा, भौंकूंगा, चिल्लाऊंगा, चला जाऊंगा। आप लोगों के लिए भी है ये। तो प्लीज चीजों को समझने की कोशिश करें। मार्केट आग है, ये मार्केट जो है वो आग है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि इस आग में हाथ जलाने हैं या इस आग का यूज करके एक अच्छा सा खाना बना लेना है। ये आपके, उसको क्या कहते हैं, रचनात्मक दृष्टिकोण के ऊपर डिपेंड करता है। जी सर, आप कितने रचनात्मक हो सकते हैं, आप कितनी चीजों को किस तरीके से स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, आप चीजों को किस तरीके से, आपके देखने का नजरिया है। जो मैं खा रहा हूं वो भी मेरी बोली भाषा में झलकेगा, जो मैं पी रहा हूं वो भी मेरी बोली भाषा में झलकेगा। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप कुछ खा रहे हैं तो पता नहीं चलेगा किसी को, सबको पता चल जाता है। जब आपका चरित्र, आपकी वाणी जब निकलती है, पता लग जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। सेम चीज मार्केट में, मार्केट कोई साइंस, कोई मैथमेटिक्स, कोई मतलब क्वांटम फिजिक्स नहीं है। आपका जिस तरीके से जीवन चल रहा है वही मार्केट है।
आपका जीवन भी ऐसे नहीं चल रहा, जीवन भी ऐसे 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 करके आगे बढ़ता है, लाइफ ऐसे ही चलती है, ऐसे तो चलती नहीं लाइफ, मार्केट भी ऐसे चलता है। तो रेजिस्टेंस पे घबराए नहीं और सपोर्ट पे अपने आप को सशक्त करके रखें। सिंपल है। मैं 15 साल से देख रहा हूं भैया, मेरे मित्र, मेरे बाबू, मेरे बंधु, मेरे सखा, मैं निफ्टी को मैं 4,500 से देख रहा हूं। यहां से मैं देख रहा हूं निफ्टी को, यहां से मैं देख रहा हूं। सोचिए सर लोग क्रैश से डरते हैं, क्रैश तो बहुत अच्छा होता है, पैसा बनता है आगे के लिए, फिर फ्यूचर के लिए। अब यार देखिए, इसमें ना दीपक भाई सबका अपना अपना ओपिनियन है यार, है ना। मेरा काम है आपदा में अवसर खोजना। मैंने जी सर, कोरोना में बिल्कुल। भी एक स्टॉक से मैंने एग्जिट नहीं किया। मेरा काम है आपदा में अवसर खोजना और वो आपको निकाल के देना। बाकी आप देख लो, आप उसको उस पर क्या रिस्पॉन्ड करना है, किस तरीके से करना है। मेरा काम है आपदा में अवसर खोजना। और जो मनुष्य, जो भी व्यक्ति आपदा में अवसर नहीं खोज पा रहा है, समझिए वो जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जहां पर कमी है वहीं पर भर्ती होती है। किसी भी कंपनी में कोई पोस्ट खाली, मैं कह रहा हूं मेरे लिए गार्ड की पोस्ट खाली है, अगर गार्ड की निकली और मेरे को 15-20 हजार की नौकरी, तो मैं जाके करूंगा। तो जहां पर कमी होगी वहीं पर कुछ स्कोप होगा। अगर कमी नहीं होगी तो स्कोप ही बंद हो जाएगा। दुनिया केवल अच्छाई से नहीं चल सकती, अच्छाई बुराई दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। जी सर। दुनिया को केवल ईमानदार लोग नहीं चला रहे, दुनिया को बेईमान लोग भी चला रहा है। बैलेंस होना जरूरी है। इसीलिए 3 शक्तियों का निर्माण किया गया, एक रचेगा, एक जन्म देगा और एक खत्म करेगा। इसीलिए 3 शक्तियों का निर्माण किया गया। और ये तीनों शक्तियां, चाहे गीता हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब में हो, सब में है। जिसको हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, ये कहा जाता है ना दीपक जी। जी सर, बिल्कुल। आप जाके कुरान की 57वीं आयत पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है ये बात। मैंने अपने बुरे दिनों में सब पढ़ के रखा है, सब पढ़ के रखा है। कोई भी टॉपिक उठा लो मेरे साथ, सब पढ़ के रखा है। कुरान के 57वीं आयत में लिखा हुआ है, वो भी वही बोल रहा है जो बाइबल बोल रहा है, जो गीता बोल रहा है, जो गुरु ग्रंथ साहब बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या, संसार के चलने का नियम एक, सेम मार्केट के भी चलने का नियम एक। प्लीज अपना दिमाग खोलिए, ये बिजनेसमैन का बिजनेस है। बिजनेसमैन किसी से लड़ाई नहीं करता। बिजनेसमैन हमेशा अपना लॉस डिसिप्लिन में लेके चलता है। बिजनेसमैन किसी से भी लड़ाई नहीं करता। अडानी ने इतना सारा कांड हुआ, अडानी के साथ लड़ाई की। आपको पता है कि नहीं पता है, रिलायंस के ऊपर ईडी का छापा पड़ा हुआ, कहीं न्यूज में आया? नहीं आया न्यूज में। ईडी का छापा है रिलायंस के ऊपर, कहीं न्यूज में ही नहीं है। कहीं न्यूज में नहीं है। 1100 करोड़ का छापा न्यूज में ही नहीं है, जाके खोज लो गूगल पे, गूगल पर भी नहीं है। होगा तो छोटा सा लाइन होगा। तो बिजनेसमैन, मैं और आप बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन किसी से भी लड़ाई करके नहीं चलता। बिजनेसमैन लॉस को डिसिप्लिन में रखता है और समस्याओं का हल खोजने पर ज्यादा दिमाग लगाता है, ना कि समस्या बढ़ाने पर ज्यादा दिमाग लगाता है। हल खोजिए, सॉल्यूशन खोजिए भैया, ठीक है। अब कोशिश करूंगा कल परसों मिलने की। आज भैया बहुत एनर्जी दे दिया। कोशिश यही, देखिए आप लोगों से मेरी उम्मीद इतनी है, देखिए मेंटरशिप में आइए या मत आइए, मैं इंट्राडे का मैं प्लान कर रहा हूँ, ये भी बता देता हूँ, आप लोग परिवार के ही हो। इंट्राडे का मैं प्लान कर रहा हूँ। अरे भैया हल्ला मत कीजिए, आप ही के कमाल की बात कर रहा हूँ पांडे जी। मैं इंट्राडे का प्लान कर रहा हूँ, इंट्राडे के क्लासेस का 7-8 सेशन लेने के लिए, जैसे पिछली बार वाला लिया था। तो लेट मी प्लान, क्योंकि बहुत सारे काम इधर उधर चल रहे हैं, तो मैं भी नहीं थोड़ा सा समय से फ्री हो पा रहा हूँ। तो जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। 8588188434 नंबर। ये वीडियो मैं आज थोड़ा सा रात लेट नाइट ही अपलोड करूंगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये, आप लोगों के साथ इतनी सारी बातचीत और इतना समय देने के पीछे रीजन ये है सर, देखिए आप मेरे मेंटरशिप में हो, मेरे मेंटरशिप में नहीं हो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे साथ किसी भी धागे से जुड़े हुए हो, मैं सोचता हूँ ये कि वो बॉन्ड मजबूत रहे। तो मेरा आपका बॉन्ड मजबूत रहे और मजबूत भी रहे और हमेशा मौजूद भी रहे, मेरी बढ़ोतरी तक और आपकी भी बढ़ोतरी तक।
जब तक मैं इस मार्केट में हूं और जब तक आप मेरे साथ कनेक्टेड हो। देखिए, मैं आपसे हमेशा ही कनेक्ट रहूंगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किससे कनेक्ट होना। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, हाथ जोड़ रहा हूं, मैं कतई नहीं बोल रहा हूं कि मेरे से कनेक्ट रहिए, लेकिन जो मैं बातें बोल रहा हूं उस पर थोड़ा सा अटेंशन लेके चलिए सर। मैं आपको कोई टेक्निकल नहीं बता रहा हूं, मैं केवल और केवल आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं पिछले 15 साल का, कि मैंने किस तरीके से चीजों को हैंडल किया है, किस तरीके से अपने आप को हैंडल किया है, किस तरीके से अपनी फैमिली को हैंडल किया है, किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी को हैंडल किया है, किस तरीके से अपने रक्तचाप को हैंडल किया है। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप उससे, मैं सही बता रहा हूं, अगर आप उससे 1% भी उसका अगर लाइफ में अप्लाई कर ले गए ना, आप बहुत आगे जाएंगे। और जो मैं आपसे हमेशा बोल रहा हूं कि 1 लॉट निफ्टी से ट्रेड करके महीने में 50,000 रुपए बनाए जा सकते हैं, तो क्या यहाँ पर कोई सज्जन है जो बता सके कि अब तक कितने रुपए बन गए 1 लॉट में? क्या यहाँ पर कोई सज्जन मौजूद है, मोहतरम या मोहतरमा, जो मुझे बता सके कि अब तक निफ्टी में 1 अगस्त से लेके आज 14 अगस्त तक कितने रुपए बन गए 1 लॉट में? कोई है? अरे कोई तो बता दो। किसी ने नहीं लिखा ये बात, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जोड़ा है? सर अभी तो स्विंग पे ही फोकस है सर। मैं बता देता हूं, कल के ट्रेड को लेके निफ्टी के 1 लॉट में, कल के ट्रेड को, आज तो ट्रेड ही नहीं किया तो आज का डेटा ही नहीं लिया जाएगा, नो ट्रेड आ जाएगा। कल के ट्रेड को लेके निफ्टी में मोटा मोटा 31,000 रुपए बन गए 1 लॉट से। 31,000 रुपए बन गए, 31,000 रुपए बन गए, ध्यान रखना। और अभी कल परसों नरसों छुट्टी है, कल तो 15 अगस्त है, तो अभी 8-10 दिन की ट्रेडिंग और है, देखते हैं कहां तक जाता है। और अगर क्रूड मिला देंगे, अगस्त का क्रूड मिला देंगे तो 1,17,000 रुपए हुए। अगर अगस्त का क्रूड मिला देंगे तब 1 लॉट क्रूड 1 लॉट निफ्टी से, ध्यान रखना ये बात। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, सीताराम, राधे श्याम, आदाब जो है, नमस्कार, सत श्री अकाल। ठीक है, टेक केयर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।